हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। और इस स्टार्टिंग वीडियो में आप लोगों को मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या है, इसकी डीप नॉलेज। साथ में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आप लोगों को किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल नंबर 4 को जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना ही वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को 4 एग्जाम्पल और एक थ्योरम जो है वो मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को कंप्लीटली देखना है, तभी आप लोगों को जो है वो इस एक्सरसाइज और इन एग्जाम्पल्स का सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 2 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। एक तो है कंपोजिट नंबर और सेकंड नंबर है सेकंड जो वर्ड है आप लोगों को वो है प्राइम्स। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को आप लोगों को डिटेल में समझना होगा। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स को समझना। देखिए अगर कोई नंबर, ठीक है, का अगर केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हों, मतलब ओनली 2 फैक्टर्स, अगर 2 ही फैक्टर हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम 2 की बात करें, हम 3 की बात करें, हम 5 की बात करें, हम 7 की बात करें, हम जो है वो मान लेते हैं कि 11 की बात करें, तो ये नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम प्राइम में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन नंबर्स में केवल, ठीक है, एक तो 1 का डिवाइड जा सकता है या खुद का डिवाइड जा सकता है। जैसे 2 है तो 2 में केवल जो है वो 1 का और 2 का डिवाइड जा सकता है। 3 की बात करें तो 3 में भी 1 का और 3 का डिवाइड जा सकता है। 5 की बात करें तो 5 में जो है इसमें भी 1 का और 5 का ही डिवाइड जा सकता है। तो फैक्टर का मतलब ही होता है कि उसमें जो है वो कितने का डिवाइड जा सकता है। फैक्टर का मतलब डिवाइड जा सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर के केवल 2 ही फैक्टर अवेलेबल होते हैं तो हम उस नंबर को कंसिडर करते हैं प्राइम में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 और मोर, अगर किसी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम नंबर, एक सिंपल से नंबर की डिस्कशन करते हैं 30 पर। देखिए 30 में जो है वो 1 का डिवाइड जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, इसमें जो है वो 3 का भी डिवाइड चला जाएगा, इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें 10 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें 15 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें खुद 30 का भी डिवाइड चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिवाइड इस 30 में जा सकता है। मतलब इस 30 के कुल 7 फैक्टर्स जो है, टोटल 7 फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर किसी नंबर के 3, ठीक है, यानी 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हम उस नंबर को कंपोजिट नंबर्स में कंसिडर करते हैं। ये चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान से समझ लीजिए। अब हम हमारी थ्योरम को समझने वाले हैं कि थ्योरम क्या है। देखिए थ्योरम ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, मतलब क्या, जिसके फैक्टर्स जो हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से मोर फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है, टुकड़े किए जा सकते हैं उसके, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसे प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल हम बात कर लें, प्राइम नंबर्स आप लोगों को समझा चुका हूं मैं, कंपोजिट नंबर में आप लोगों को समझा चुका हूं। इसी 30 के नंबर की जो है हम बात करते हैं। देखिए 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 30 में डिवाइड किसका जाएगा, 30 में जो है वो 2 का डिवाइड जाएगा, कितना आएगा, 15 आएगा। फिर हम इसमें किसका डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 का डिवाइड जाएगा तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड देना है नंबर में। तो हमने 2, 3 और 5 जो चूज़ किए हैं वो प्राइम नंबर्स ही हैं। यहाँ आप लोग 4 का डिवाइड नहीं दे सकते, समझ में आ रही है आप लोग, या आप लोग जो है वो 6 का डिवाइड नहीं दे सकते, ना आप लोग जो है वो 15 का डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड देना है। तो हमने 2, 3 और 5 को चूज़ किया है और ये प्राइम नंबर्स ही हैं। तो हम 30 को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीनों नंबर्स जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम 30 को इस तरीके से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को जो है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे फैक्टराइज किया जा सकता है। यही हमारी थ्योरम है, कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड,
यानी एक तरीके से उसे फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को समझने वाली जो है वो है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन, कि ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है ना, अगर इसके ऑर्डर को हम भूल जाएं, मतलब अगर अपन 2, 3 और 5 असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है, अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें 5, 3 × 2 लिखें, या हम ऑर्डर भी भूल जाएं, जैसे कि अगर अपन ने पहले 2 ले लिया है, फिर 5 ले लिया है, फिर बाद में हमने 3 ले लिया है, या हमने स्टार्टिंग में ही 3 ले लिया, फिर बाद में 5 ले लिया है, बाद में 2 ले लिया, किसी भी वे में अगर अपन इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हीं 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर हम इस 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर को भूल जाएं, ठीक है, तो इस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसमें जो प्राइम नंबर्स आने चाहिए वो यूनिक होंगे। यही हमारा इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। आई थिंक आप लोगों को मेरी समझाई हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। एक नंबर है या कहें नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसने नंबर्स वर्ड यूज किया है। 4 की पावर n कोई एक नंबर नहीं है, नंबर्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारे नंबर हैं। किस तरीके से वो नंबर्स वो बनेंगे, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, कि वहाँ जो पावर दिख रही है आप लोगों को ये पावर, ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब जो कि कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम चलते चले जाएंगे, तो ये क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस पावर की जगह हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो चेक वेदर कि इतनी कि 1 की जैसे 4 की पावर 1 बनता है, 4 की पावर 2 बनेगा, 4 की पावर 3 बनेगा, जो भी नंबर्स बनने वाले हैं हमें उन सभी को चेक करना है कि क्या देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है फॉर विच, जिसके लिए 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जिसके लिए 4 की पावर n जो है वो 0 पर एंड हो जाए। क्या ऐसी कोई डिजिट है, ऐसा हमें देखना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं समझने के लिए पहले आपको समझाता हूँ, फिर बाद में अपन बात करते हैं। जैसे अगर अपन 4 की पावर 1 की बात करें, ठीक है, छोटी सी बात करते हैं 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 को अगर अपन पहले 4 को बात करते हैं, देखिए 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 2 × 2, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी पावर n है तो हम इसे इसकी होल पावर n लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अगर हम बात करें 4 की पावर 1 की, तो इसे 2 × 2 में एक्सप्रेस कर सकता है। भाई यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1 हो जाएगी, और 1 पावर होने से कोई विशेष फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, ये सब जो जितनी बार है उतनी बार ही बाहर आ जाएंगे। अगर 4 की पावर 2, यहाँ n की जगह अपन ने 2 रख दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर 2 होगी। पावर 2 का मतलब ये 2 × 2 का पेयर खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी पेयर को हमने 2 बार लिखा है। अगर हम 4 की पावर 3 की बात करें तो हमारे पास यही पेयर 2 × 2 का कितनी बार आएगा, 3 टाइम आएगा। कुछ इस तरीके से 3 टाइम हम एक्सप्रेस कर देंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 टाइम हमने जो है वो इस पेयर को एक्सप्रेस किया है। अगर मैं 4 की पावर 4 बनाता हूँ तो मैं 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2 और 2 × 2, मैं इस तरीके से 4 टाइम जो है वो इस पेयर को एक्सप्रेस करूँगा। समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यूस वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, कंटिन्यूस इस तरीके से, तो हमारे पास कुछ जो है वो इसी तरीके से ये वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर मिलने वाला है, जैसे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, या जो भी 4 की पावर n तक जो भी नंबर होगा, क्या इसमें कोई भी ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जिसमें इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के लास्ट में 0 मिले। लिख रखा है ना कि एंड्स विद द डिजिट 0, 0 पर एंड हो, क्या ऐसा हमें कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा। तो 0 पर कोई नंबर कब एंड होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर अपन कुछ नंबर्स को डिस्कशन करते हैं जिसमें कि वो 0 पर एंड होते हैं, तो जैसे कि मान के चलते हैं, छोटा सबसे छोटा नंबर जो 10 पे जो 0 पर एंड होता है वो है 10, उसके बाद में 20 है, उसके बाद में 30, उसके बाद में 40, उसके बाद में 50, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिखेंगे। अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 लिखेंगे। अगर हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 लिखेंगे। अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लिखेंगे 2 × 5 × 5। इस तरीके से हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस, ऐसे कितने भी नंबर्स हम ले सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को समझने वाली है कि इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है, 2 × 5 का एक पेयर सब में मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि 2 × 5 से ही 10 बनता है और 10 की वजह से लास्ट में 0 मिलेगा।
जैसे कि 20 में भी 2 इंटू 5 का भी एक पेयर है, 30 में भी 2 और 5 का एक पेयर अवेलेबल है, 40 में भी 2 इंटू 5 का एक पेयर अवेलेबल है, एक पेयर अवेलेबल है। अगर 2 एक्स्ट्रा है तो 5 फिर नहीं मिलेगा, तो दूसरा पेयर नहीं बन रहा ना, तो इसीलिए 2 इंटू 5 का एक ही पेयर है। और 40 में बात करें तब भी 2 इंटू 5 जो है वो 5 का एक ही पेयर है। और 50 में बात करें तो भी 2 इंटू 5 का एक ही पेयर अवेलेबल है, 5 है बट 2 अगले वाला नहीं है, तो पेयर नहीं बन पा रहा। जितने पेयर होंगे 2 इंटू 5 के उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 100 की बात कर रहा हूँ जिसमें 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 इंटू 5 के 2 पेयर होंगे। तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 100 का, तो तुम्हें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो तुम देख पा रहे हो 2 और 5 का एक पेयर मिल गया, फिर 2 और 5 का एक पेयर और मिल गया। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 2 पेयर हैं 2 इंटू 5 के, तभी तुम्हारे पास 2 जीरो इस नंबर के लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो तुम्हें समझने वाली सिर्फ सिंपल सी एक बात है कि कोई भी नंबर जो कि 0 पर एंड हो रहा है, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए। क्या हमारे पास जो 4 की पावर n है, हम 1 रखा तो पावर ये मिला, 2 रखा तो ये मिला, 3 रखा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये मिलेगा, 4 रखेंगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, 5 रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 2 इंटू 2 जो है वो 5 टाइम जो है वो पेयर में आ जाएंगे। बट आना क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिर्फ 2 ही, ओनली 2 ही हमें मिलने वाला है, हमें 5 नहीं मिलेगा। अगर हमें एक भी 5 नहीं मिलेगा तो पेयर नहीं मिलेगा, और पेयर नहीं मिलेगा तो हमारा पेयर नहीं बनेगा, तो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि 4 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 पर एंड नहीं हो सकता है। एक नेचुरल नंबर के लिए कभी एंड नहीं हो सकता है। तो इसकी लैंग्वेज, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से लिखें, ये आप लोगों के लिए सवाल हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिंपली जो है वो सॉल्यूशन करते टाइम आप लोगों को सबसे पहले 4 की पावर n इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देना है कि 2 इंटू 2 इसकी पावर होल पावर क्या कर दिया है आपने, n कर दी है। समझ रहे मेरी बात। अब आप लोगों को जस्ट नीचे थोड़ी सी एक छोटी सी लैंग्वेज लिख ली है, क्या कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, जहां आप लोग जानते हैं कि वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, does not exist a pair of 2 into 5, कि इस 4 की पावर n में n एक नेचुरल नंबर के लिए 2 इंटू 5 का एक पेयर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा हमने अभी तक लिखा है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो 6 की पावर n does not end with the digit 0। आगे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर ए नेचुरल नंबर n, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, बट इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट है। इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आप लोगों को जो है वो इजी वे में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरी बात जो है वो समझ में आ गई है। हालांकि मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक बता दूं कि ये जो आप लोगों की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इससे आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स की जो है वो कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक क्या स्टेटमेंट जो है वो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में यूज किया जाता है, जहाँ या तो कंपोजिट नंबर की जगह ब्लैंक आता है, या जो है वो प्राइम्स की जगह ब्लैंक आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग जो है वो उसमें सिंपली जो है वो ये दोनों वर्ड्स जो है वो पुट करके अपनी जो है वो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कंप्लीट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। या आप लोगों से एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस तरीके से आप लोगों से एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक अपन ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ईजी सा एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों को लिख के दिया हुआ है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। छोटे से नंबर है 6 और 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को इनका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो आप लोगों को सिंपली 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होने वाला है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3, ठीक है, आप लोग करके भी ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है HCF, और सेकंड चीज आप लोगों को निकालनी है LCM, ठीक है। HCF निकालना बहुत ईजी है, जो चीज कॉमन है वही HCF होगी। तो यहाँ पर HCF मतलब कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 है एक, इसमें भी एक 2 मिल जाएगा, इसमें सेकंड
एक 2 और है बट इसमें नहीं है हमारे पास, इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, इसमें 5 है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन सिर्फ एक चीज़ है, क्या? 2, और वो भी एक ही, ओनली 1। तो यहाँ पर 2 ओनली 1 जो है वो HCF में कंसिडर किया जाएगा, तो HCF आपका 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें LCM की आप लोगों के निकालने की, तो LCM निकालने का तरीका क्या है? LCM निकालने का बहुत ईजी मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के दिमाग में जो है वो अपने माइंड में आप लोग जो है वो सेट कर पाएंगे। क्या कि हाईएस्ट टाइम पे आप लोगों को उठाना है नंबर को, जैसे 2 इसमें भी है बट इसमें भी है, बट हाईएस्ट टाइम किस में है? इसमें कितने टाइम है? 1 टाइम है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम है? ओनली 1 टाइम। बट 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम पे है? 2 टाइम पे है। तो हम LCM में 2 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2। समझ रहे हैं? 3 की बात करें तो 3 इसमें 1 टाइम है और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है ही नहीं, तो 1 अपने आप में हाईएस्ट है, तो 1 टाइम ही 3 आएगा। बाद में हम बात करें 5 की, तो 5 केवल 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो इसीलिए 5 जो 1 टाइम है 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो अपने आप में हाईएस्ट है 1 टाइम, तो 1 टाइम ही यहाँ पर आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 5 तो 10 होता ही है, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये आप लोगों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का जो HCF है, HCF वो 2 है और LCM आप लोगों का कितना है? 60 है। इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे से इस एग्जाम्पल 2 को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप लोगों को बस इतना सा लिखना है और आप लोगों को 1 नंबर कंप्लीटली जो है वो एग्जामिनर दे देगा। आई थिंक आप लोग जो है वो समझ गए मेरी बात। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को 96 और 404 का जो है वो HCF निकालना है, और बाद में आप लोगों से ये भी कह दिया है कि इसका LCM भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बस दोनों नंबर लिखने हैं, जैसे 96 आप लोगों ने लिखा, ठीक है, और फिर आप लोग क्या लिख देंगे? अगला नंबर 404। इस तरीके से आप लोगों के दोनों नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को इन दोनों नंबर्स का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होगा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे 96 है, 96 में 2 का डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 96 का हाफ कितना हो जाएगा? कितना होगा? देखो 9 में 2 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, फिर वहाँ से 1 बचेगा, और 16 में कितने टाइम चला जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। फिर इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो 24 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, फिर 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे तो 1। तो 2 कितने टाइम मिलेगा? 5 टाइम, और 3 कितने टाइम मिलेगा? 1 टाइम। तो मैंने कुछ इसी तरीके से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में इनको लिखा है। फिर 404 की बात करें, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऊपर निकाल के दिखा देता हूँ, छोटा सा एकदम 404 का। 404 में पहले 2 का डिवाइड देंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा? 202 मिलेगा। फिर इसमें 2 का डिवाइड देंगे आप लोग तो आप लोगों को कितना मिलेगा? 101 मिलेगा, 101। और 101 जो होता है वो एक प्राइम नंबर ही होता है, तो इसमें 101 का ही डिवाइड देना पड़ेगा और 1 मिल जाएगा आप लोगों को। तो 404 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आप लोगों को मिलेगा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 101। ये इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ये काम आप लोगों का रफ का होता है, कभी भी आप लोगों को फेयर कॉपी में नहीं करना होता है, ठीक है। करने को कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के टीचर कहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग, राइट हैंड साइड में लिख लीजिए, बट मैं इसको रफ को का ही काम मानता हूँ, मैं फेयर का काम नहीं मानता। अब हम बात करेंगे इनके HCF की और एक LCM की। तो अभी मैंने बात कही ना, HCF मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 2 इसमें भी एक मिल जाएगा, इसमें भी एक 2 मिल जाएगा। सेकंड, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, बट इसमें आगे 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो हम वो कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसमें एक 3 है बट इसमें नहीं है, 101 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। तो HCF में केवल 2 ही 2, मतलब 2 ही 2 जो है वो कॉमन आने वाले। तो 2 इंटू 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, उनको कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब हम बात करेंगे LCM की। LCM कैसे निकालेंगे? अभी आप लोगों को मैंने बताया, बहुत ईजी मेथड है। क्या? आप लोगों को हाईएस्ट टाइम पे उठाना है। 2 इसमें 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम पे? ओनली 2 टाइम। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम पे है? 5 टाइम। तो हम 5 टाइम HCF में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नोट कर देंगे, 5 टाइम नोट कर देंगे।
फिर 3 की बात करें, इसमें 1 टाइम है, बट इसमें है ही नहीं, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट है ना, तो इसलिए हम 1 टाइम ही 3 लिखेंगे। और 100 की 1 की बात करें तो वो इसमें ही 1 टाइम है, इसमें नहीं है, तो इसमें 1 टाइम ही लिखा जाएगा HCF में। अब सिंपली आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 और 101, 2 इंटू 2 और 101, तो आप लोगों का कितना हो जाता है 90, ये 404 हो ही जाता है, ठीक है। और आगे की बात करें हम तो देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो 24 को अगर आप लोग जो है वो 404 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आप लोगों का होगा 9696, ये आप लोगों को रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप लोग जो है वो इसका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी मेथड है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, HCF और एलसीएम जो है वो इस तरीके से बहुत बेस्ट वे में आप लोग निकाल सकते हैं। और आप लोगों को जो है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे तो मैक्सिमम टाइम 1 ही नंबर का होता है, और आप लोग इजी वे में इस तरीके से जो है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि 2 नंबर आप लोगों के पास 6 और 20 है, ठीक है, और इनका HCF और LCM आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर एक जो है वो फॉर्मूला भी बनता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि A इंटू बी, ए हमारा मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है अपना 6, तो यहाँ पर 6 इंटू बी अपना नंबर कितना है 20 है, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 20 लिख दूंगा। तो 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 120 आएगी। देख पा रहे हैं आप लोग, मतलब जिन 2 नंबर्स का मैं HCF निकाल रहा हूँ और LCM निकाल रहा हूँ, अगर मैं उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 120 आ रही है। यही वैल्यू मुझे तब मिलेगी अगर मैं HCF और LCM इन दोनों नंबर्स का निकालता हूं। तो HCF मेरा कितना है 2 है और LCM मेरा कितना है 60 है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 2 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 ही आएगा। मतलब A इंटू बी की जो वैल्यू है वो 120 है और HCF इंटू LCM की जो वैल्यू है वो भी 120 ही है। मतलब क्या हुआ कि ये इनके राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। इसी से एक फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं अगर आप लोगों को 3 वैल्यूज दी हुई हैं। तो एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें आप लोगों को इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो कोई एक आप लोगों से जो वैल्यू जो हाइड की हुई है आप लोगों के सामने किसी क्वेश्चन में, वो आप लोग किस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ। फिलहाल किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है वो मैंने आप लोगों को अभी जो है वो इस एग्जाम्पल से मैंने बताया है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिससे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव करके आप लोगों को दिखाया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल हमारा करने वाला है, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ साथ ही साथ कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल 2 ही नंबर के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर आप लोग 6 और 20 का LCM निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग 96 और 404 का LCM और HCF निकाल रहे हैं तो आप लोगों को A इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है और HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम मिलेंगी। बट अगर आप लोग इस एग्जाम्पल नंबर जो 4th है आप लोगों की, जिसमें मैं आप लोगों को 3 नंबर्स दिए हुए हैं 6, 72 और 120, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि A इंटू बी इंटू सी जो है वो HCF इंटू LCM के इक्वल हो, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ एक केस को छोड़ करके अगर हम तीनों ही नंबर जो हो कितना ले लें 1 ले लें, उस कंडीशन में ये हो सकता है, बट बाकी कंडीशंस में ये नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो सभी कंडीशंस में जो है वो वैलिड नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को जो है जो फर्स्ट वाला है हमारा A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, इसी फॉर्मूले को हम इस चैप्टर में काम में लेने वाले हैं। फिलहाल हमारे लास्ट क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों को क्या लिख के दिया हुआ है कि फाइंड द LCM और HCF ऑफ, वही 3 नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को क्या निकालना है, बस इनका LCM और HCF निकालना है। तो बस इन तीनों नंबर्स को नोट करके हम अपना LCM और HCF निकालेंगे अब, ठीक है। तो देखिए तीनों नंबर्स को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 6 है, सेकंड नंबर कितना है 72 है और थर्ड नंबर आप लोगों का कितना है 120 है, ठीक है। ये तीनों नंबर्स हमने नोट कर लिए हैं। अगर इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, 2 इंटू 3 होगा, ठीक है। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। वैसे से सिंपली आप लोगों को मैंने जिस तरीके से आप लोगों को करके बताया था उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग 10th क्लास में हो गए हैं, ये काम आप लोग जो है वो 7th क्लास से सीखते आए हैं, तो आप लोग बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। 120 की बात करें तो 120 का आप लोगों को जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे इनका HCF और एक LCM। तो HCF क्या, जो कॉमन हो। देखिए 2 इसमें 1 टाइम मिल जाएगा, इसमें भी 1 टाइम मिल जाएगा, इसमें भी 1 टाइम मिल जाएगा, बट इसमें सेकंड टाइम नहीं है, इसमें है तो हम नहीं लेंगे। तो केवल एक ही 2 जो है वो HCF में कंसिडर किया जाएगा। बाद में हम बात करें 3 की, तो 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम 3 मिल जाएगा, इसमें भी 1 टाइम मिल जाएगा, इसमें 2 टाइम है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 टाइम नहीं आएगा, ओनली 1 टाइम ही आएगा। इसमें 5 है 1 टाइम पर, बट इनमें नहीं है तो नहीं आएगा। HCF में सिर्फ इतना ही आएगा, HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम बात करें LCM की, मैंने अभी आप लोगों को बताया, बहुत ईजी मेथड बताया है मैंने आप लोगों को। हाईएस्ट टाइम पे हम उठाएंगे। देखिए 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें कितने टाइम है, 3 टाइम है, इसमें कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 हाईएस्ट कितने टाइम आया, 3 टाइम ही तो आया, तो इसलिए हम 3 टाइम लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम हमने 2 नोट कर दिया। फिर हम 3 की बात करें तो 3 देखिए इसमें 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, इसमें कितने टाइम है, इसमें 2 टाइम है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 1 टाइम है, 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 1 टाइम है, बट 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। तो हम LCM निकालते टाइम 3 को हाईएस्ट 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट 2 टाइम आया था तो हम 2 टाइम नोट कर रहे हैं। फिर 5 की बात करें, इसमें 1 टाइम है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट है, तो 1 टाइम नोट कर दो। ठीक है, तो अब आप लोग जो है वो इनको मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 4 होता है, और 4 को आप लोग जो है वो 9 से 3 इंटू 3 9, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को आप लोग जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 360 मिल जाएगी। और इस तरीके से आप लोगों के पास HCF जो है वो 6 और LCM कितना हो गया, 360 हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों का HCF जो है वो इसमें भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और LCM कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, साथ ही में मैंने जो अभी आप लोगों को ये बात कही थी, ये मैंने जो कहा अभी, ये फॉर्मूला की वैलिड नहीं है, इसमें साफ साफ जो है वो रिमार्क करके लिखा हुआ है कि अगर हम 6 इंटू 72 इंटू 120 करते हैं तो वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी इन तीनों के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के। डज नॉट इक्वल टू का साइन आप लोग जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरे जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 3, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, ये चारों एग्जाम्पल्स और आप लोगों का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों का इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की। डिटेल में हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, किस किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, कितने कितने नंबर के बन सकते हैं। मैं लगातार वीडियोज़ में बताता चला जाऊँगा, तो सभी वीडियोज़ को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बाकी चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।